इल्यूमिनाटी से कनेक्शन की अफवाहों से लेकर लोगों के दिल तक कनेक्शन बनाने वाले दिलजीत दोसांझ, जिनके कॉन्सर्ट इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हनी सिंह के साथ एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गिरने से लेकर आज पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचाने वाले, जिनके कॉन्सर्ट के टिकट्स जो चंद सेकंड में बिक जाते हैं, आज उनके शो की चमक माइकल जैक्सन की याद ताजा कर देती है। जब माइकल जैक्सन स्टेज पे जाते थे तो वक्त जैसा ठहर जाता था। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या लड़कियां, हर तरफ से एक आवाज गूंजती थी, माइकल वी लव यू। और आज वैसा ही नजारा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को देखने को मिल रहा है। आज दिलजीत दोसांझ इतने बड़े ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं कि उनके शो पर कनाडा के प्रधानमंत्री उनसे मिलने आते हैं। उनके कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा जैसे ग्लोबल स्टार झूमती नजर आती है। शाहरुख खान ने उन्हें देश का सबसे बड़ा एक्टर बता दिया है। उनके शो की एक टिकट 54 लाख रुपए में बिक गई। बड़े बड़े स्टेडियम उनके फैंस की तादाद के आगे आज छोटे नजर आते हैं। उनके एक टूर से 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। आज उनके टिकट के लिए इतना मारा मारी है कि इस मामले में ईडी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। कोचेरा जैसे स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बनते हैं। पंजाबी आ गया तो चिल्ला। टूर के लिए एयर इंडिया का पूरा जहाज उनके पोस्टर से पाट दिया जाता है। उनके कॉन्सर्ट का क्रेज ऐसा है कि शहर में पूरा जाम लग रहा है। हाल ही में अभी दिल्ली में ऐसा जाम लगा कि जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल अपने गाड़ी को दूर छोड़कर स्टेडियम की तरफ पैदल जाते हुए नजर आए। लोग उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए बड़ा क्रेजी है। एक छोटे से गांव का लड़का, स्मॉल टाउन बॉय, कैसे बना इतना बड़ा सुपरस्टार। ये कहानी दिलजीत से दिलजीत बनने वाली ग्लोबल सुपरस्टार की है। दिलजीत दोसांझ जो कि अमेरिका में कॉन्सर्ट के लिए बड़े पॉपुलर थे ही, जब से उनका इंडिया टूर शुरू हुआ है, दिल्ली में उसने इंडियन हिस्ट्री में सबसे तेजी से बिकने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉन्सर्ट के रिकॉर्ड तोड़ दिए है। दिलजीत दोसांझ 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जालंधर जिले के दोसांझ कला गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम दिलजीत था, जो कि बाद में दिलजीत बन गए। पिता बलबीर सिंह जी पंजाब रोडवेज में कर्मचारी थे, तो माता सुखिंदर जी गृहिणी थे। परिवार की आर्थिक हालात कुछ खास नहीं थी। दिलजीत पढ़ने लिखने में भी ठीक नहीं थे, तो सिंगिंग की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। उनके मामा जी ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दिलजीत को अपने साथ ले जाए, तो इस पर उनके मम्मी पापा ने तुरंत हामी भर दी और दिलजीत से पूछा भी नहीं। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए दिलजीत कहते हैं कि वो लुधियाना में अपने मामा जी के पास एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे। उनके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। वहां पर टीवी होता ही नहीं था। उनके पास में उस समय बहुत सारा खाली समय हुआ करता था। वो कहते कि उस समय जमाने में मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, और अगर आप किसी से बात करना चाहते या आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पाते थे। इन सभी चीजों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हुए थे। वो कहते कि उन्हें अपने घर से दूर अपने मामा के साथ भेजा गया था, और जिस समय ये हुआ उस समय मैं सिर्फ 11 साल का था। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। पंजाब में दोसांझ कला गांव, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। दिलजीत दोसांझ कहते कि उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है संगीत की ओर बढ़ने लगा। बहुत छोटी सी उम्र में ही गुरुद्वारों में भजन गा करके दिलजीत दोसांझ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। गुरुद्वारों में ही शुरू को साधते हुए इन्होंने संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने करियर के लिए दूसरा ऑप्शन भी तलाशना शुरू किया। दिलजीत दोसांझ कहते कि मैंने कभी भी सुपरस्टार बनने का सपना नहीं देखा था। मैं सिर्फ म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता था। हालांकि मुझे भी लगता था कि अगर म्यूजिक की दुनिया में मेरा नाम नहीं बना या मैं करियर नहीं बना पाया तो किसी के फैक्ट्री में वर्कर का काम भी कर लूंगा। गुरुद्वारा में आते जाते लोगों को देख करके इनको लगता था कि कोई ना कोई तो मुझे जरूर मौका देगा, और वहां पर जो लोग आ रहे थे उनको इनकी आवाज भाग गई और इन्हें एक के बाद एक आगे मौके मिलते चले गए। ये कहते कि मैंने तो शादी समारोह में भी गाया, कभी किसी इवेंट के लिए ना नहीं कहा। इनके फैंस इन्हें अर्बन पेंडू भी बुलाते हैं। अर्बन का मतलब शहरी और पेंडू का मतलब पिन गांव, यानी कि शहरी और देहाती का कॉम्बिनेशन। इसको जो है फैंस मानते हैं। दिलजीत दोसांझ का जब आप पुराना गाने सुनने जाओगे तो आप शायद ही उसे पहचान पाएंगे, क्योंकि उनका स्टाइल से लेकर के जो कॉन्फिडेंस है
अब सब कुछ बदल चुका है, वो शोहरत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन रास्ता संघर्ष से शुरू हुआ था। स्टेज शो हो, शादी समारोह, हर इवेंट में उन्होंने परफॉर्म किया। उनके करियर की शुरुआत हुई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से। उनका जो पहला एल्बम था इश्क दा अड़ उड़ा, ये जो था फाइन स्टोन कैसेट के साथ 2004 में आया था। तब उनके सफर को एक एंट्री मिली थी और वो दिलजीत से दिलजीत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने और भी म्यूजिक एल्बम की और उनकी जो तीसरी एल्बम थी स्माइल, वो पॉपुलर हुई। 2011 में द लाइन ऑफ पंजाब नाम की एक मूवी आई थी जिससे उन्होंने डेब्यूट किया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उसका एक गाना सुपर डुपर हिट हो गया। वो गाना था लग 28 गुडीदा। ये जो गाना था काफी पसंद किया गया और पहली बार बीबीसी के एशियन डाउनलोड चैट में नॉन बॉलीवुड सिंगर का गाना टॉप पर पहुंच गया। हालांकि आज वो ये गाना कहीं पर भी गाते नहीं। अपने पहली मूवी से जो फेलवर मिली उससे दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। 2 मूवीज करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं मूवीज नहीं करूंगा, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि मेरी पहली मूवी रिलीज हुई, उससे पहले ही दूसरी भी शूट हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि फिल्में नहीं करूंगा, गाने ही ठीक है। लेकिन दूसरी वाली जो है थोड़ी ठीक परफॉर्म कर रही थी और उसके बाद मूवीज चलने लगी, तो फिर मुझे लगा कि ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ कहते कि बॉलीवुड में मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, हालांकि मैंने बॉलीवुड में एंट्री ली। प्लेबैक सिंगर के तौर पर तेरे नाल लव हो गया फिल्म के लिए गाना गाया और भी मूवीज के लिए गाना गाए। और 2016 में फाइनली बॉलीवुड में आए उड़ता पंजाब मूवी से करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद अनुष्का शर्मा और सूरज शर्मा के साथ फिलोरी मूवी की, जिसमें उन्होंने एक सिंगर की ही भूमिका अदा की। 2018 में उन्होंने सुरमा नाम की एक मूवी आई थी जिसमें इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन संदीप सिंह का कैरेक्टर निभाया था। और बॉलीवुड में आने को लेकर के दिलजीत पाजी कहते कि मुझे तो यहाँ तक कह दिया गया कि पग बांधने वाला बॉलीवुड में हीरो नहीं बन सकता, सुपरस्टार नहीं बन सकता। मैंने सोचा था कि अगर ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, मैं बॉलीवुड फिल्म ही नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो खुद मूवी का ऑफर लेकर के आ गए। कहते कि मैं एक रोल के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगा, चाहे काम मिले या न मिले। फिल्मों के लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा, पगड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता। दिलजीत दोसांझ बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांत आपको नजर आएंगे और कई बार वो जो कहना होता है सहज भाव से मजाक का बातें भी कह देते हैं, जो लगता नहीं है कि कोई इंटरव्यू में कह देगा या कहीं इवेंट में कह देगा। कई बार उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा उनके लिए दूर की कौड़ी है, वो इसे सीखने की भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। वो कहते हैं गुड न्यूज फिल्म के लिए एक मैगजीन थी जिसके साथ इंग्लिश में इंटरव्यू होना था और वो नहीं हो पाई क्योंकि ये इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे। ये कहते हैं मैं तो हैरान ही हो गया था जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोटो शूट के लिए आपको लंदन बुला रहा है। मैंने सोचा भैया फोटो शूट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ 1-to-1 इंटरव्यू था लेकिन इंग्लिश में था, तो चुपचाप से दिलजीत साइड होकर के वहां से निकल गया। हालांकि भाषा का उन पर उनके करियर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने पंजाबी हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, वो सब जगह पर सफलता हासिल की है। जट एंड जूलियट पंजाब 1984 जो मूवी है, इनके लिए उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड मिले हैं। और उड़ता पंजाब फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट मेल डेब्यू का। लॉकडाउन के दौरान दिलजीत ने अपना एक म्यूजिक रिलीज किया था GOAT गोट, जो कि खूब चला, जबरदस्त हिट हुआ था। इसके बाद इनके कई सारे ब्लॉकबस्टर हुए, यहाँ तक कि एक अमर सिंह चमकीला नाम की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने बेहतरीन बतौर एक्टर काम किए हैं। और कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ ने अपना प्राइवेट जेट भी खरीद लिया है, लेकिन इस खबर से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन आज जहां भी कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं अपनी टीम के साथ, तो वह प्राइवेट जेट में ही जाते हैं। दिलजीत का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। सोशल मीडिया में खाना बनाते हुए अपना कमेंट्री करते हुए दिखते हैं, जिस वीडियो को देखने के लिए लोग बड़े क्रेजी रहते हैं। दिलजीत अपने कॉन्सर्ट्स में लोग को गिफ्ट देते भी दिखाई देते हैं। जितना उन्हें फैंस प्यार करते हैं उतना वो भी अपने फैंस को सम्मान देते दिखते हैं और उतना ही प्यार करते हैं। एक रिसेंटली किस्सा हुआ जब देश के महान शख्स रतन टाटा साहब जी
जब हमें छोड़कर चले गए तो उस समय दिलजीत का जर्मनी में एक कॉन्सर्ट चल रहा था। तो जैसे उन्हें रतन टाटा के जाने का खबर मिला तो उन्होंने बीच कॉन्सर्ट में ही अपने परफॉर्मेंस को रोक दिया। फिर दिलजीत दोसांझ कहते कि रतन टाटा जिन्हें आप सब जानते हैं, आज उनका देहांत हो गया है। मुझे कभी उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। आज मैंने रतन टाटा का नाम लेना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी, जितना उनके बारे में मैंने पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी किसी के बारे में बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किए, देश को बहुत कुछ दिए। लोगों को ठीक रतन टाटा जैसे ही होना चाहिए। रतन टाटा की जिंदगी से हम एक चीज सीख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हार्ड वर्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए या उनके किसी भी तरीके से काम आना शुरू कीजिए। दिलजीत आज भी अपने जड़ों को नहीं भूले। जी हाँ, दिलजीत के शो का टैगलाइन है, वो पंजाबी आ गए, वो पंजाबी आ गए। और कई लोगों ने इस पर इतराज करके कहा कि वो खुद को इंडियन क्यों नहीं कहते। इस पर दिलजीत का जवाब दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी जगह से आता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अकेले पूरे देश को रिप्रेजेंट करूँ, इसलिए मैं उस पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ जो मेरी जड़ों में है। यही कारण है कि दिलजीत जब भी बाहर देश में शो करते हैं वो पंजाबी कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। उनके बैकग्राउंड डांसर भी पगड़ी पहनकर परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं। इसी वजह से उनके प्रोडक्शन टीम में मौजूद गोरे भी पगड़ी पहनने नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि दिलजीत खाली सिख की पगड़ी के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के ही एक शो में एक मारवाड़ी फैन को मारवाड़ी पगड़ी पहने हुए देखा तो उन्हें स्टेज पे बुला लिया और मारवाड़ी पगड़ी को भी वही मान सम्मान और प्यार दिया जो अपने सिख पगड़ी को देते हैं। वहाँ अपने टैगलाइन को चेंज करते हुए यह कह दिया, मारवाड़ी आ गया, वो मेरा भाई मारवाड़ी आ गया। तो दिलजीत का कहना बड़ा साफ है कि वो अपने जड़ों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं, पर साथ ही साथ दूसरे के कल्चर और कम्युनिटी की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। हाल ही में उनके कॉन्सर्ट की टिकट को लेकर के स्कैम हुआ तो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में लोगों के सामने आकर माफी मांगी। किसी के साथ टिकट लेकर धोखाधड़ी हुई हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, हमने ऐसा नहीं किया है। एजेंसी जो है इंचार्ज कर रही है, लोग जो ऐसे फ्रॉड करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हमारे टिकट इतने जल्दी खत्म हो गए ये तो हमें भी नहीं पता चला। साथियों, लोगों को लगता है कि दिलजीत रातों रात स्टार बन गए हैं। दोस्त, उन्हें सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने बहुत सालों का इंतजार किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। इसलिए दिलजीत दोसांझ आज सुपरस्टार बन चुके हैं, पॉपुलर स्टार बन चुके हैं। और दिलजीत ये बात कहते हैं कि ये फिल्म रातों रात नहीं हुआ है, एक दिन में ये सब नहीं मिल सकता। मैं 22 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तगड़ी मेहनत की है। यहाँ तक तो मैं अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पाया। मेरे जो सालों की मेहनत रही अब वो जाकर के मुझे सफलता दी। आगे भी फैंस के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। वो लगातार कहते रहते हैं कि मैं फैंस के लिए जीता हूँ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता रहूंगा। तो ये थी दिलजीत दोसांझ की कहानी। उम्मीद है आप काफी कुछ सीखे होंगे। आगे और मिलते एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।